सोमनाथ में कृष्णा ने फाइनली धरती को छोड़ा जहाँ पे उसे एरो लगा जी। और फिर वो अकेले ही जंगल में मर गए। जब उनकी बॉडी को बर्न किया गया तो उनका हार्ट बर्न नहीं हुआ क्योंकि वो विष्णु थे, और उनका हार्ट जो है वो पानी में समुंदर से जाके पुरी में, जगन्नाथपुरी में मिला। आज की डेट में भी जगन्नाथपुरी में जब वो नीम की लकड़ी के स्टैचूज बने हैं, वो कृष्णा, सुभद्रा, बलराम, ये 3 स्टैचूज हैं, नीम के बने हुए हैं, नीम की लकड़ी के होते हैं, और हर कुछ 7 साल 10 साल 12 साल में वो स्टैचूज को लकड़ी के चेंज करते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड लोग रहते हैं और उसमें लोग बताते हैं कि जो जाते हैं उसको जो बनाने के लिए उनको कुछ एक पावरफुल चीज़ मिलती है जिसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे स्टैचू में, वो कृष्णा का हार्ट है। अब चित्रकूट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी वनवास की कहानी शुरू की। वो इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में उन्होंने गंगा क्रॉस की जो केवट की कहानी है, और क्रॉस करके जब वो चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने वाल्मीकि से मिले हो और उन्होंने पूछा कि हम कहाँ रहें, मुझे ऐसी जगह बताओ जहाँ पे मेरे पिताजी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, लोग ये ना कहे कि वनवास इन्होंने किया पर ये तो रॉयल फैमिली के हैं, 14 साल मस्सी में रह के चले गए। तो वाल्मीकि तो पता था उनको कि ये तो राम है, तो उन्होंने राम को उल्टा सवाल पूछा कि आप बताओ आप कहाँ नहीं हो। कहा जाता है कि राम जी को खुद नहीं पता था कि वो विष्णु अवतार थे। Of course, he नहीं was a पता human being. He was living the life. वाल्मीकि knows. So he is राम को पूछ रहे, राम को नहीं पता। कहते हैं कि आप बताओ कहाँ है। फिर उन्होंने कहा चित्रकूट पे आप रहिए क्योंकि वो जो पर्वत है वो बड़ा पवित्र पर्वत है। तो ये लोगों को, हमको पहली बात हमको पता चली कि 14 साल में से 11 साल 11 महीने वो चित्रकूट में ही रहे हैं। बाकी के 2 साल की पूरी बाकी यात्रा है जिसमें वो वहाँ पे पंचवटी नासिक आए, फिर हम्पी में किष्किंधा में हनुमान को मिले, सुग्रीव को मिले, फिर रामेश्वरम गए, फिर श्रीलंका में वॉर हुई और वापस आए। 11 साल 11 महीने वो चित्रकूट में रह रहे थे। तो शायद रामायण वहीं खत्म हो जाती। पर जब उनको पता चला कि हमको आगे जाना है दंडकारण्य में, तब वो आगे की कहानी शुरू हुई। पर क्यों आगे गए वो? तो वहाँ पे वो उनको रिक्वेस्ट किया गया कि ये जो दंडकारण्य में जो पूरे और राजा दंडक की कहानी है कि सुनाइए। हाँ, कि उनको ये श्राप था कि पूरा बैरन हो गया है फॉरेस्ट, और जब तक विष्णु के पद नहीं पड़ेंगे तब तक वो ग्रीन नहीं होगा, और वहाँ जितने दैत्य हैं, जितने डेमन्स हैं जो सारे तंग कर रहे हैं, वो राम ही आके उनको नाश करेंगे उनका। तब वो आगे बढ़ते गए और फिर द एज ऑफ दंडकारण्य पंचवटी था, जब नासिक है। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे रहिए, ये बहुत सुंदर जगह है। नासिक के पास? ये नासिक के पास है। पंचवटी जो नासिक में ही है अभी, जो मॉडर्न नासिक है। एंड नासिक पंचवटी एक टर्निंग पॉइंट हुआ, वरना रामायण जो है, जो आज की डेट में हम रामायण को जानते हैं, वो हुई नहीं होती अगर शूर्पणखा वहाँ नहीं आती, अगर वहाँ पे सीता का अपहरण नहीं होता, और अगर राम जो है आगे जाके रावण को खोज के सीता को वापस लाने के लिए नहीं आते। तो शूर्पणखा का एक कैरेक्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि शी इज़ अ ब्यूटीफुल लंकन प्रिंसेस। उसको दिखाया जाता है कि वो विच की तरह है। वो वहाँ पे आई और इनको देख के वो शी वॉज एनामर्ड, दोनों को देखा उसने, हैंडसम प्रिंस, एंड शी फेल इन लव विद। उन्होंने कहा कि राम, और ये इस पे भी एक काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि जिस तरह से राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा को ट्रीट किया, बड़ा उसके साथ खेल रहे थे वो थोड़ा सा। राम कहता है देखो मैं तो शादीशुदा हूँ, तो आप मेरे भाई से पूछ लो। भाई के पास गए तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो शादी नहीं कर सकता, मैं तो अपने सिर्फ भाई की सेवा में हूँ, और वो तो मैरिड था उर्मिला से। तो इस तरह से दोनों के साथ वो थोड़ा सा, काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर ये भी एक लांछन नहीं कहूँगा पर एक आक्षेप डाला है वाल्मीकि पे कि आपने इस तरह से भाइयों ने, बट उनका कारण ये था जो बाद में लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जब तक वो उसका गुस्सा बाहर नहीं लाते तो शूर्पणखा अपना रियल रीजन नहीं बताती। एंड शी हैड कम टू टेक रिवेंज, क्योंकि रावण ने उसके हस्बैंड को मार दिया था, कि शूर्पणखा के हस्बैंड को। ओके। और शूर्पणखा चाहती थी कि यहाँ पे इसका, जब ये लक्ष्मण मुझे इंसल्ट करेगा,
मैं अपने भाई के पास जाके मैं बोलूँगी कि तुम्हारे बहन को इंसल्ट किया है, तुम आके इन लोगों का रिवेंज लो. एंड शी वांटेड रावण टू कम देयर एंड द चांसेस आर दैट रावण वुड हैव गॉट किल्ड बाय राम. बट रावण ने उसको ट्रिक की कि उसने मरीच को भेजा और फिर वो राम जो है वो डियर के पीछे गए. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो हमको पता चली पंचवटी में आने के बाद. सबने लक्ष्मण रेखा का नाम सुना होगा, मतलब कहानी जी. और लक्ष्मण रेखा जैसे इंग्लिश में उसको कहते हैं कि इट्स अ मेटाफर. हमारे हम यूज करते हैं कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो. वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामचरितमानस, कंब रामायण, ये तीनों में लक्ष्मण रेखा का वर्णन ही नहीं है. ये लक्ष्मण रेखा जो है ये बाद में लोगों ने इसे जोड़ा है, मसाला डाला. कारण है उसका. अगर आप देखो कि तुलसीदास जो है वो अकबर के वक्त अराउंड 16th सेंचुरी में थे, 1500 समथिंग. उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आप देखो तो रामायण जो है ये हरदम ओरल ट्रेडिशन है. लोग राम कथा सुना रहे हैं. आज भी मोरारी बापू गुजरात में राम कथा सुनाते हैं. तो कहानी सुनाते वक्त उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन मुगल के वक्त ऐसी थी कि आप कैसे दिखा सकते हो कि एक पति अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल में अकेला चला गया, जबकि सीता जो है ये तो शिव धनुष ऐसे उठा लेती है. शी इज अ वॉरियर, उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है. तो वो कहानी में डाल दिया कि लक्ष्मण ने वो अपने एरो से एक, और हमने रामानंद सागर को देखा है कि जैसे ही कोई उसके ऊपर स्टेप करेगा तो आग आ जाएगी. तो रावण जो है लक्ष्मण सीता को कहता है कि अरे आप अंदर से मुझे दो कि आप बाहर आके दो, अतिथि को आप कैसे बुला रहे हो. और वो क्रॉस करके आती है, फिर उसको किडनैप कर लेता है. तो पूरी लक्ष्मण रेखा की कहानी जो है ये बाद में जोड़ी गई है और आज की डेट में वो रामायण की कहानी हम मानते हैं. पर हमने जब रिसर्च किया तो ये 3 रामायण को हम बेस लेके चल रहे थे, 3-4. एक मराठी में भावार्थ रामायण है, तमिल में कंब रामायण, हिंदी में अवधी में रामचरितमानस और संस्कृत में वाल्मीकि रामायण. इनमें इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, वर्णन भी नहीं है. पंचवटी से निकले क्योंकि जटायु को मारा. जटायु ने जाते वक्त बताया कि वो साउथ की दिशा में गए तो आप वहाँ जाइए. उसके बीच में उनको सुरेवान में शबरी मिली और शबरी ने बताया कि आप जाके बाली से मिलो, वो आपकी मदद करेगा. शबरी कौन? तो शबरी वॉज अ डिवोटी एंड उसे वो विष्णु की प्रतीक्षा कर रही थी. तो शबरी उनको मिलती है जो गाइड करती है कि आप किष्किंधा जाओ. एंड वो साउथ में ही आ रहे हैं पंचवटी से नीचे होते हुए टुवर्ड्स किष्किंधा, हम्पी इन कर्नाटका. हम्पी में इनको सुग्रीव, बाली और हनुमान मिलते हैं जो बताते हैं कि मेरे भाई के साथ ऐसा झगड़ा हुआ था, जहाँ पे बाली और सुग्रीव से मुलाकात होती है. और वहाँ फिर हनुमान को भेजते हैं कि सीता यहाँ से कहाँ गई, रावण कहाँ ले गया. और हनुमान खोज में निकलता है और बाद में उसे पता चलता है कि वो समुद्र पार करके जो आइलैंड है श्रीलंका का, रावण वहाँ पे है. और फिर ये पूरा यहाँ से पूरी सेना जो है रामेश्वरम पहुँचती है और रामेश्वरम से फिर वो कहानी आगे जाती है. एक आखिरी सवाल है वानर सेना को लेके. हनुमान जी को ऐसे क्यों दिखाया जाता है कि वो आधे देवता थे, आधे वानर थे? आपके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसे डिपिक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि जब कोई हनुमान जी के बारे में सोचता है, कोई भी एक आदमी के बारे में नहीं सोचेगा. बिल्कुल. जैसे उनके फोटोज दिखाए जाते हैं, मतलब मैं भी जब उनके बारे में सोचता हूँ वही इमेज मुझे दिखता है जो हम सभी को दिख रहा है. इसलिए आई डोंट नो, मेरा दिल शायद ये मानता नहीं कि वो सिर्फ एक मानव थे. Absolutely not. Okay. He is worshipped as a god, but रामायण में जैसे राम मानव की जिंदगी जी रहे, उन्हें ये नहीं पता. कृष्ण को पता है, महाभारत में कृष्ण को पता है कि वो विष्णु है. वो अपना रूप भी दिखा देता है एक बार जी, जब उसको चैलेंज किया जाता है. जी. राम को पता नहीं है कि वो ह्यूमन फॉर्म में ही है. उसे नहीं पता कि मैं विष्णु हूं. हनुमान के 2 रूप हैं. भगवान होने के अलावा वो रामायण में राम के प्योर भक्त हैं वो, और इसीलिए लोग उनको ज़्यादा, आप देखोगे तो हनुमान को लोग प्यार करते हैं.
जी राम को लोग पूजा करते हैं क्योंकि हनुमान बहुत क्लोज है आपके, आपकी तरह वो डिवोटी है। जब राम अयोध्या में लास्ट जो सीन था जिसमें काल आके कहता है कि सर आपका टाइम हो गया, आपका जो धरती पर जो आपका रूप और जिस कारण से आप आए थे वो कंप्लीट हो गया है, अब आप प्लीज चलिए, आप तैयार हैं क्या बताइए। उसे भी पूछना पड़ रहा है विष्णु को। तो राम कहते तो सरयू नदी में वो चले जाते हैं, पानी में सारे लोग चले जाते हैं, हनुमान नहीं जाते। हनुमान कहते हैं कि मैं अगर जाऊंगा वहां पे तो वहां राम राम राम, कोई राम का नाम नहीं ले रहा है, मुझे यहीं पे रहना है जहाँ राम का नाम लेते हैं वो। तो राम कहते हैं ठीक है, आप फिर हनुमान गढ़ी में, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ अयोध्या, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन अयोध्या, आप वहाँ बैठो और वहाँ आप अयोध्या का प्रोटेक्शन करो और वहाँ आपको राम नाम रोज सुनाई देगा क्योंकि राम की लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो हनुमान डजंट गो विथ राम, ही स्टेज बैक। तो ही इज अ कॉम्बिनेशन की जो एक ह्यूमन की तरह, हमारी तरह डिवोटी है, राम भक्त है, राम के चरणों में है, एट द सेम टाइम वो खुद भगवान है पर उसे नहीं पता वो। तो ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है रामायण में, इसीलिए हनुमान को लोग इतना इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, लोग अपना समझते हैं कि हम हमारी तरह ही वो अल्टीमेट डिवोटी है राम का। द्वारका से एक कहानी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। द्वारका से थोड़ा पहले सोमनाथ जो इंडिया का पहला ज्योतिर्लिंग है, ये एक यूनिक जगह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग शिवा और कृष्णा विष्णु, ये दोनों की बहुत मानता है क्योंकि सोमनाथ में कृष्णा ने फाइनली धरती को छोड़ा जहाँ पे उसे एरो लगा जी, और फिर वो अकेले ही जंगल में मर गए। जब उनकी बॉडी को बर्न किया गया तो उनका हार्ट बर्न नहीं हुआ क्योंकि वो विष्णु थे, और उनका हार्ट जो है वो पानी में समुंदर से जाके पुरी में, जगन्नाथपुरी में मिला। आज की डेट में भी जगन्नाथपुरी में जब वो नीम की लकड़ी के स्टैचूज बने हैं, वो कृष्णा, सुभद्रा, बलराम, ये 3 स्टैचूज हैं, नीम के बने हुए, नीम की लकड़ी के होते हैं, और हर कुछ 7 साल 10 साल 12 साल में वो स्टैचूज को लकड़ी के चेंज करते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड लोग रहते हैं और उसमें लोग बताते हैं कि जो जाते हैं उसको जो बनाने के लिए, उनको कुछ एक पावरफुल चीज मिलती है जिसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे स्टैचू में, वो कृष्णा का हार्ट है। ओके। और पुरी का टेम्पल जो इतना पावरफुल है, और ये कहानी जुड़ी हुई है सोमनाथ से और वो कहानी जुड़ी हुई है महाभारत से। और आज की डेट में भी जब वो स्टैचूज बनते हैं, वो एक ब्लाइंड फोल्डेड अंधेरी रूम में बिना देखे वो जो स्कल्प्टर है वो स्टैचू को बनाता है, और उसका इतिहास जुड़ के महाभारत से आ रहा है। और ज्योतिर्लिंग जो है, जो सोमनाथ टेम्पल जो है, वो रावण ने बनाया था, और रावण के पहले भी किसी ने बनाया था, मून गॉड ने बनाया था। तो ये कहानियां इतनी इंडिया में जुड़ी हुई हैं कि आप उसकी टाइमलाइन बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आप देखिए, रावण ने शिवा का भक्त था और उसने सोमनाथ का मंदिर बनाया जो इंडिया का सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। उसका डेट बताना ही मुश्किल है। अब रावण के वक्त का है तो कम से कम 7000 साल पुराना है। ओके। ऐसे कोई प्राचीन मंदिर है जो अब तक वैसे के वैसे जैसे पहले थे? क्योंकि मैं एक बार हिमाचल प्रदेश गया था, ये धर्मशाला के पास एक मंदिर है, मैं अब नाम भूल गया ऑनेस्टली। हमने वहाँ एक व्लॉग भी बनाया है वैसे। और कहा जाता है कि पांडवों ने वो मंदिर को बनाया था। जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं इस तरह से कुछ। हाँ जी, अब गए हो वहाँ से, फिर वो हेवन में चले गए। नहीं, वो एक अलग है। वो मेरे ख्याल से उत्तराखंड में, नॉट मिस्टेकन, उत्तराखंड में। ये बस उन्होंने एक्चुअली वहां जाकर राम जी का मंदिर बनाया था, तो हम वहां गए थे और वहां आपको बहुत अलग एनर्जी फील होती है। वो शायद सबसे प्राचीन मंदिर है जहां मैं गया हूँ, पर सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है जहां आप गए हो? सबसे प्राचीन मंदिर इंडिया में मेरे हिसाब से सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, जो सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। और मेरे हिसाब से वो रावण के पहले भी मून गॉड ने बनाया था, इसके लिए उसका नाम सोमनाथ है। ओके। और वो शायद 10-12 हजार साल पुराना होगा। आप गए हो? हाँ, सोमनाथ में तो हम बहुत बार गए हैं। कुछ फील होता है, कुछ अलग फील होता है? अनबिलीवेबल। क्या होता है? एक तो जैसे बाद में वहाँ पे आपको एक बोर्ड भी मिलेगा कि वो दिखाते हैं कि सोमनाथ से अगर आप एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाइए तो सीधे वो साउथ पोल तक जाती है, बीच में कोई भी देयर इज नो लैंड इन बिटवीन। वो इस तरह से टेम्पल बना हुआ है। पर फॉरगेट दैट,
आपको एक क्लियर फीलिंग आता है कि जब वो शाम को वहाँ जब आरती होती है तो वो जिसको कहते हैं कि मेस्मराइज कर देता है आपको, बिल्कुल वो फीलिंग आता है कि इस जगह में कुछ पावर है। और सोमनाथ का एक मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे कृष्णा और शिवा, विष्णु एंड शिवा दोनों की बहुत, कृष्णा के लास्ट मोमेंट्स सोमनाथ में हुए और ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना है, तो वो पूरे शहर में एक माहौल बनता है जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और उसको वल्लभ भाई, थैंक्स टू कन्हैयालाल मुंशी, जिन्होंने जाके देखा कि ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने 1947 में उन्होंने फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि इस मंदिर को हमें बनाना चाहिए। उसके लिए फंड्स इकट्ठा किए और वो मंदिर पूरा जो है नया तरीके से बनाया है। तो बहुत सुंदर मंदिर है। श्रीलंका की बात करने से पहले मैं आपको दानवों के बारे में पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। दानव थे कौन? वो क्या श्रीलंका की लोकल पॉपुलेशन थी? क्या उनके एंसेस्टर्स थे, या ये कोई और ही अलग तरह के स्पीशीज थे, अलग तरह के बीइंग्स थे? अब आप रावण का टेरिटरी देखो तो इट वाज दंडकारण्य, पंचवटी वाज द एज ऑफ रावण's टेरिटरी, जो आज के जमाने में कहाँ है? नासिक। ओ, नॉट श्रीलंका। ओके। रावण की पूरी टेरिटरी श्रीलंका से लेके यहाँ पंचवटी के एज तक थी, जहाँ पे शूर्पणखा आई मिलने जी। तो रावण वाज द मोस्ट पावरफुल किंग, रूलर, शिव भक्त। उसके पास इतनी पावर है, ही इज लिटरेट, बीणा बजाते हैं, 10 जो दिखाते हैं वो उतनी, मतलब उसकी इंटेलिजेंस है, वो ये नहीं कि 10 सिर हैं उसके लगे हुए। और रावण, ये अगर आप एक बात छोड़ दो कि ईगो में आके उसने इसका अपहरण कर लिया और मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी मंदोदरी कह रही है कि आप गलत कर रहे हो, आप प्लीज छोड़ दो, विभीषण उसका भाई बता रहा है जी, पर वो कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ गया, वरना ही हैज कॉन्कर्ड शिवा। शिवा ने उसे बूंद दिया है। एक्सट्रीमली लर्नेड, एक्सट्रीमली पावरफुल, और उनकी टेरिटरी यहाँ तक थी। हम एक तरह से कहते हैं, जैसे हम वानरों को हम कहते हैं कि जो वन में रहने वाले, इसके लिए वन नर, कुछ लोग इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो शायद बाद में जोड़ा होगा, पर फॉरेस्ट ड्वेलिंग। सिमिलरली दानव, दैत्य, कुछ ऐसे लोग हैं जो दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब दंडकारण्य के ऊपर जो पूरा गैंजेटिक बेल्ट है, इंडो गैंजेटिक प्लेन, जहाँ ये अयोध्या, राम का जो पूरा, दशरथ का जो किंगडम है, तो ये लोग अपने आप को अलग तरीके से रूल करते हैं और उनके पास बहुत पावर है। उसमें कुछ लोग थे जो ये जो साधु संत हैं इनको नहीं मानते हैं, जो हवन कर रहे हैं उनको जाके नाश कर देते हैं, तो उनको लोगों ने दैत्य बोला, नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए वो। राम लक्ष्मण जो अपने आप को ह्यूमन अवतार में आ रहे हैं, उनके पास वो पावर्स नहीं थी, और उन्होंने जैसे फिर उनको बताना पड़ा विभीषण को कि आप जाके संजीवनी की बूटी लेके आओ जी, ताकि ये बच सके। तो उनके पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावर थी। और जैसे महाभारत में भी हमने देखा है कि कुछ हद तक, मैं उसे छल नहीं कहूँगा, पर कोई टेक्निक निकालने के बाद ही राम भी जो है रावण को मार पाया, वरना रावण को मारना इम्पॉसिबल है, जिसने शिव को हराया है। तो बट विष्णु है और विष्णु ने इसको कॉन्कर करना है, तो उसको कोई टेक्निक्स बताने के बाद ही वो कर पाए। पावर वाइज, टेरिटरी वाइज, इन ऑल एस्पेक्ट्स, रावण एंड द दैत्यज बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन में। सीता माँ के अपहरण के बाद जब राम जी और लक्ष्मण साउथवर्ड्स जाने लगे, तो वो तभी से रावण की टेरिटरी में थे। बिल्कुल। ओके, पर कोई दानवों ने उन पर अटैक नहीं किया तब? नहीं, वहाँ पे रामायण में कहीं भी उसका जिक्र नहीं आता है। शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि एक तो इनके मेन जो यहाँ के जो रावण के जो कमांडर्स थे, उनको ऑलरेडी राम और लक्ष्मण ने मार दिया है, मरीच को मार दिया। तो अब पूरी कहानी रामेश्वरम तक इनकी जो है वो सिर्फ मार्चिंग की ही है। तो लंका में बेसिकली रावण के किंगडम का कैपिटल था? कैपिटल है। ओके, ठीक। अब बताइए। अब
पंचवटी में, सो पंचवटी के बाद there is a, थोड़ा नासिक से थोड़ा सा दूर सर्वतीर्थ ताकेड़ करके जगह है, जहाँ लोग मानते हैं कि जटायु को, जब जटायु ने बचाने की कोशिश की सीता माँ को, तो उसका पंख काट दिया और वो वहाँ गिर गया, पर मरा नहीं था वो। और जटायु का रिलेशन राम के साथ दशरथ से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए राम ने जटायु का श्राद्ध कराया। वो जटायु को अपने पिता की तरह मानते थे। एक उसके और एक कहानी है कि रावण को बताया गया था कि सीता जो है ये आपके वध का कारण बनेगी। तो सीता जब पैदा हुई तो रावण ने इसको, बट वो उसको मार नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि औरत की हत्या अगर मैं करूंगा तो मुझे श्राप आएगा। तो मारने के लिए इनडायरेक्टली उसने एक वुडन बॉक्स में डाल के पानी में डाल दिया। किनको? सीता को। रावण ने सीता को वुडन बॉक्स में डाल और पानी में डाल दिया। ओके, जब वो पैदा हुई थी। ओके। जटायु ने वो बॉक्स को निकाल के जमीन पे ले आए, और वहां पे जनक जो है उन्होंने सीता को अडॉप्ट किया। इसके लिए जानकी कहते हैं उसे, जनक की पुत्री जानकी। वहां से जटायु का संबंध दशरथ के साथ जुड़ा हुआ है, और जटायु ने दशरथ को भी मदद किया था जब वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो जटायु और दशरथ जो है ये बहुत क्लोज है, इसीलिए राम जटायु को पिता के समान मानते हैं। जटायु ने उनको बताया कि रावण इन्हें ले गया है। कहाँ ले गया जटायु को नहीं पता था, पर रावण सीता माँ को ले गया है। अब आप दक्षिण की दिशा में जाइए, आपको मिलेगा। तो चलते 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 वो कर्नाटका की बॉर्डर पे आए, जहाँ उनको शबरी का आश्रम है, जहाँ उन्हें शबरी मिली, और शबरी उनका वेट कर रही थी। उन्होंने उनको बताया कि आप जाके बाली को मिलो, बाली आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसके पास पूरी सेना है। और वो वहाँ से चलते हुए किष्किंधा जो हम्पी है वहाँ पहुँचे। वहाँ हनुमान से मुलाकात हुई। हनुमान ने उनको बाली से मिलवाया। बाली ने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हनुमान को भेजा कि यहाँ से रावण कहाँ ले गया उसे। तो वहाँ उनको हनुमान मिले। उन्होंने हनुमान को बताया कि आप जाके खोजो कि सीता कहाँ लेके गया रावण। तो हनुमान खोज रहा है, चारों तरफ मिल नहीं रहा है। दे रीच द शोर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, समवेयर बिटवीन उड़ीसा एंड तमिलनाडु। हाँ जी। और वहाँ पे उनको संपाति मिलते हैं जो जटायु के एल्डर ब्रदर हैं। बचपन में जटायु और संपाति ने कोशिश की थी कि हम बहुत ऊपर जाके सूरज को टच करें, और उसमें संपाति के पंख जो है वो जल गए थे। तो वो एक केव में बैठे हुए थे, पर बहुत पावरफुल थे। पर हनुमान को डाउट आया कि कोई सही लग रहा है इनको, मतलब ये दानव नहीं है। उन्होंने जाके उनके बात की, तो उन्होंने बताया कि अच्छा आप रावण को खोजो। रावण जो है समुद्र पार करके वो आइलैंड जो है श्रीलंका, वहाँ पे ले गए। तो ये वापस आए, और उन्होंने आके राम को बताया कि हमें मिल गई सीता माँ कहाँ है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं।